हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और टॉपिक। ब्रिज की बात हमारी चल रही थी। पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, मैक्सवेल ब्रिज पढ़ा, मैक्सवेल का एलसी ब्रिज पढ़ा, उसके बाद हमने किया शेरिंग ब्रिज। तो आज हम पढ़ेंगे विंस ब्रिज। अब शेरिंग ब्रिज जो हम यूज़ किया था हमने, वो हमारा यूज होता था कैपेसिटेंस निकालने के लिए अननोन। अब जो विंस ब्रिज यूज होगा किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है। इसमें भी हम अननोन कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रिज होगा बस इतनी याद रखेंगे, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कैसे? तो मेरे पास क्या है, एक विंस ब्रिज है, ठीक है। तो पहले तो हेडिंग लिखेंगे विंस ब्रिज, ठीक है। तो ये विंस ब्रिज है हमारा, अननोन लगा हुआ है सी, जिसे हमें निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालेंगे इससे हम। तो सी लगा हुआ है R1 के साथ, R2 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, एक C3 स्टैंडर्ड लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड कैपेसिटर ही, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C3 है, और एक वेरिएबल R3 इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। आर्म CD में हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, विंस ब्रिज जो यूज होगा हमारा किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी हमें ये बताएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम, दिस ब्रिज इज यूज्ड टू determine the capacity of a capacitor ठीक है, कैपेसिटर in terms of ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अननोन कैपेसिटर, ठीक है। ये इसको सही करेंगे, ये अननोन है हमारा, कैपेसिटी ऑफ अननोन कैपेसिटर in terms of capacitance of known, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कैपेसिटर, ठीक है जी। तो क्या करने के लिए यूज होगा, ये कैपेसिटी निकालने के इस अननोन कैपेसिटर की, ठीक है। किसकी टर्म्स में, इस स्टैंडर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की टर्म्स में। क्लियर है बात? चलिए, वही फिर जो हम पीछे करते आए हैं, द सर्किट अरेंजमेंट सॉरी, द सर्किट अरेंजमेंट शोवन इन फिगर। आर्म ए बी की बात करेंगे, द आर्म ए बी contains the arm AB contains a unknown कैपेसिटेंस लिखेंगे, कैपेसिटर लिखेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी लिखनी पड़ेगी, अननोन कैपेसिटेंस C with a नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। चलिए अगले वाली आर्म कौन सी है, द आर्म
बी सी की बात कर लो पहले। द आर्म बी सी contains a non-inductive resistance R2, ठीक है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2। द आर्म सी डी, ठीक है, आर्म सी डी पे पहुंच गए। कंटेन्स ए वेरिएबल, ठीक है, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, क्लियर है बात, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R4, ठीक है। आर्म ए डी पे पहुंच गए। द आर्म ए डी contains a standard capacitance, ठीक है, with a नॉन की वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ, वेरिएबल रेजिस्टेंस R3, ठीक है। कैपेसिटेंस हमारी C3 है, तो C3 भी लिख सकते हैं या फिर कैपेसिटेंस भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कहानी थी हमारी इस पूरे ब्रिज की, ठीक है। यूज क्या होगा, कैपेसिटी निकालेंगे सेम अननोन कैपेसिटर की इन टर्म्स ऑफ इस स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म्स में, ठीक है। इसकी टर्म्स में, इस C3 की टर्म्स में इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। विंस ब्रिज में इतना हमें याद रखना है, इसे नोट करेंगे। ये था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब करेंगे जनरल बैलेंस कंडीशन, लगाएंगे डेरिवेशन, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही हमारा द जनरल बैलेंस कंडीशन फॉर AC ब्रिज इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल बैलेंस कंडीशन थी Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू Z3 बाय Z4। हियर Z1 इज इक्वल टू R1 जुड़ा हुआ है किसके साथ, 1/j⍵c, ठीक है। C हमारा क्या होता है, XC, C इज नथिंग, इट इज XC, इट इज डिनोटेड बाय j⍵c, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। Z2 कितना है, R2 है, ठीक है। Z4 कितना है, Z3 निकाल लो पहले,
Z3 क्या है, C3 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R3 प्लस 1/j⍵C3। क्लियर है बात। उसके बाद Z4 कितना है, R4 है। 1/j⍵C, 1/j⍵C3 क्या है वो बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। Z2 हमारा कितना है, इम्पिडेंस R2 है। ठीक है, Z1 हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 प्लस C का, लेकिन C हमारा होता है 1/j⍵C। R4 कितना है हमारा, Z4 है। ठीक है, Z4 कितना है, R4 है। ठीक है, तो इनको इस इक्वेशन में रखना, लेकिन पहले में बताना पड़ेगा 1/j⍵C है क्या, 1/j⍵C3 क्या है। तो लिखेंगे वेयर 1/j⍵C and 1/j⍵C3 is impedances offered by C and C3। ठीक है, impedances offered by C and C3। क्लियर है बात। चलिए जी, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, वैल्यू रख दो। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए जी भाई साहब, वी गेट क्या मिला हमें, Z1 की वैल्यू ये रही, तो इट इज़ R1 प्लस 1/j⍵C। Z2 कितना है, R2 है, इज इक्वल्स टू Z3 कितना है, R3 प्लस 1/j⍵C3 अपॉन R4। क्लियर है बात। क्रॉस मल्टीप्लाई R4 R1 के साथ, एक बार इसके साथ, तो R1 R4 प्लस R4/j⍵C, R2 एक बार R3 के साथ इज इक्वल्स टू R2 R3 के साथ प्लस R2 किसके साथ, R2/j⍵C3। क्लियर है, ये पोर्शन हमारा वाली लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए R4 R1 के साथ ऐड लिख दिया, R4 किसके साथ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दी है, R4/j⍵C, R2 R3 के साथ और R2/j⍵C3 के साथ। बस क्या काम हो गया, क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है बात। R1 R4 रियल पार्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो पहले हमारा रियल पार्ट। ठीक है, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, या फिर अदर वर्ड्स में कह दें R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 हो गया है। ठीक है, रियल पार्ट आ गया। फर्स्ट डीसी बैलेंस कंडीशन आ गई हमारी सॉरी, फर्स्ट डीसी बैलेंस कंडीशन आ गई जो वेयरिंग हो रही थ्रू R3 के थ्रू। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक है, यहीं पे छोड़ दें, पहले पॉज करके यहाँ तक नोट कर लें, नहीं तो फिर। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें आराम से। चलिए इसको मिटा देता हूँ, हाफ एंड वे में मिटाना पड़ेगा इसको मुझे, हाफ एंड वे।
ठीक है, चलिए ये वाले मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, भी मिटा दिया। सो नाउ इमेजिनरी पार्ट कौन से हो जाएंगे, तो ये है हमारा अब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा, R4 अपॉन में जे ओमेगा C इज इक्वल्स टू R2 बाय जे ओमेगा C3। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ये हम ले लेंगे, तो यहाँ से जे ओमेगा कैंसिल हो गया। चलिए R4 अपॉन C इज इक्वल्स टू R2 बाय C3 बच गया हमारा। ठीक है, R4 बाय C इज इक्वल्स टू R2 बाय C3 बच गया। ठीक है, आप C की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, इसको मिटा दें, रियल पार्ट लिखे रखेंगे क्योंकि इससे ही हमें रिजल्ट लिखना है अभी। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई CR2 इज इक्वल्स टू C3 किसके साथ है, R4 के साथ है। क्लियर बात, तो C इज इक्वल्स टू R4 बाय R2 इंटू C3। क्लियर है बात, इक्वेशन थर्ड मिल गई हमारी, R4 बाय R2 इंटू C3। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरी, AC बैलेंस कंडीशन है जो हमारा वेरिंग हो रहा है किसके थ्रू, R4 के थ्रू, किसके थ्रू, R4 के थ्रू। ठीक है, क्लियर है बात। तो रिजल्ट्स, तो पहला जो रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है, पहला जो रिजल्ट है हमारा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें, इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट द DC बैलेंस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड बाय, बिल्कुल जो ब्रीज पीछे करे थे उनसे ही लिखना है, इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग थ्रू R3। ठीक है, सेकंड रिजल्ट इक्वेशन थर्ड, ये वाली इक्वेशन थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स द AC बैलेंस कंडीशन is obtained by वेयरिंग थ्रू, किसके थ्रू वेयरिंग हो रहा है, R4 के। ठीक है, ये ब्रीज अब जो रिजल्ट है और कुछ दिख रहा है, जो हमें फाइनल इक्वेशंस मिली इनसे कुछ रिजल्ट और कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये R2 अगर R4 सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, R2 और R4 सेम ऑर्डर के हो तो ब्रिज हमारा और सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, R2 R4 दोनों में है, R2 R4 का रेशो अगर यहाँ भी सेम ऑर्डर का हो जाए तो ब्रिज हमारा और सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज जो है हमारा ये और सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रिजल्ट है हमारा, इफ द R2 सेंसिटिव का मतलब तो पता ही होगा, सेंसिटिव R2 एंड R4 आर सेम ऑर्डर, then the breeze is more
सेंसिटिव। ठीक है, ये थे हमारे रिजल्ट। ठीक है, ये था हमारा विंस ब्रिज। इसको करें अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। उन कमेंट को सोल्व करने के बाद ही हम पहुंचेंगे नेटवर्क्स थ्योरम में, जो हमारी बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, फिर आप जैम का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उसके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिज तैयार कर लें। किसी भी ब्रिज में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, पहले उनको रफली समझा दूंगा। ठीक है, टुगेदर बात करनी है तो टेलीग्राम वाला ग्रुप आज ही ज्वाइन कर लो, अंशुल केसेस के नाम से है, टुगेदर बात होगी। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, एक लाइन का भी डाउट्स हो तो वो टुगेदर के लिए है। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचेंगे नेटवर्क्स थ्योरम में। मिलते हैं जल्दी। ठीक है, नेटवर्क्स थ्योरम के साथ। थैंक यू।